अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। अजीज़ तलबा और तालिबात, इस वीडियो में हम क्लास 10th ज्योग्राफ़ी 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पहले हिदायत को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। जो भी आपको नक्शे तरसीम दिए जाते हैं उनका अच्छे से इस्तेमाल करना और खुशखती का ध्यान रखना, शक्लें अशकाल अच्छे से बनाना वगैरह। तो चलिए शुरू करते हैं। दुरुस्त मुतबादिल को चुनकर बयान दोबारा लिखिए। पहला है बहरे अरब के लक्षद्वीप जज़ायर। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है मोंगे के जज़ायर है। दूसरा है बर्रे आज़म जनूबी अमेरिका में ब्राज़ील खाली जगह आबादी वाला मुल्क है, सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है। तीसरा है बस्तियों का मरकूज़ खाली जगह से वाबस्ता है, पानी की दस्तयाबी से वाबस्ता है, क्योंकि जहाँ पानी की दस्तयाबी होती है वहीं पर बस्तियाँ या शहर बसाए जाते हैं। चौथा देखिए, भारत और ब्राज़ील दोनों मुल्कों की मईशत खाली जगह किस्म की है, तरक्की पजीर किस्म की है। नेक्स्ट है मुनासिब जोड़ियाँ लगाइए। पहला देखिए ट्रांस एमेजोनियन रास्ता, इसका जवाब है अहम रास्ता। कांटेदार जंगलात, डी मैदानी इलाका। मैदानी इलाका यहाँ पर पंजाब का जो है वो एक मैदानी इलाका। ब्राज़ील का मकबूल खेल फुटबॉल। अगला देखिए मुख्तसर नोट लिखिए कोई दो। इलाकाई सैर के लिए दरकार अशिया। तो जवाब इस तरह से लिखेंगे, इलाकाई सैर के लिए दरकार अशिया। इलाकाई सैर के लिए बयास, कलम, पेंसिल, पैमाइश पट्टी, कैमरा, दूरबीन, कुतुब नुमा नक्शे, सवालनामा, मुख्तलिफ अशिया के नमूने जमा करने के लिए थैली या बंद ढक्कन वाले डब्बे। इनके अलावा टोपी, पानी की बोतल और फौरी इलाज के बॉक्स वगैरह साथ ले जाएंगे। दूसरा है ब्राज़ील का साहिली इलाका। जवाब इस तरह से लिख सकते हैं कि ब्राज़ील को तकरीबन 7400 किलोमीटर लंबाई का साहिली इलाका मैसर है। इस इलाके को 2 हिस्सों में शुमाली साहिली इलाका और मशरकी साहिली इलाके में तकसीम किया गया है। शुमाल में अमापा से लेकर मशरिक में रियो ग्रांडे दो नॉर्ते तक साहिल को शुमाली बहरे ओकियानूस का साहिल कहा जाता है। वहाँ से आगे जनूबी सिमत में फैले हुए साहिल को मशरिकी साहिल कहा जाता है। तीसरा देखिए, शुमाली साहिल पर अमेज़न और इससे कई मावीन दरिया आकर मिलते हैं। इस साहिल पर मराजो जजीरा खलीज और माराजो खलीज सौ मार्कोस वाक़ है। ब्राज़ील के मशरकी साहिल पर कई छोटे और बड़े दरिया आकर मिलते हैं। इस खित्ते में साओ फ्रांसिस्को एक बड़ा दरिया है जो बहरे ओकियानूस में जाकर मिलता है। इस साहिल पर जगह जगह रेतीले टीले नजर आते हैं। अगला सवाल है भारत के नक्शे खाके में निशानदेही कीजिए, नाम लिखिए और फहरिस्त बनाइए। यहाँ आपको 6 नाम दिए गए हैं। मरकज़ के ज़ेरे इंतज़ामिया इलाका दमन, मगरबी साहिल का ज़्यादा बारिश का इलाका सर्द सहरा, शुमाली भारत का ज़्यादा गुंजान आबादी वाला इलाका कन्याकुमारी और चल्का झील। इसका आपको पहले इशारिया तैयार करना है। आपके पास जो नक्शा दिया जाता है एग्ज़ाम हॉल में, उस पर आपको इसकी निशानदेही करना है। कि आप यहाँ नक्शे में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फहरिस्त बनी हुई नज़र आ रही है। तो पहले देखिए मरकज़ के ज़ेर इंतज़ामिया इलाका दमन, तो ये यहाँ पर आपको निशान लगा के दिया जा रहा है ब्लू कलर में। यहाँ आपको इशारियात बनाना है, आपने किस चीज़ को कौन सी निशान से दिखाया है। उसी तरह से मगरिबी साहिल का ज़्यादा बारिश वाला इलाका, तो इसको हमने यहाँ रेड रंग से दिखाया है। इस तरह से यहाँ पे इसका नाम लिखेंगे। उसी तरह देखिए शुमाली भारत का ज़्यादा गुंजान आबादी वाला इलाका, तो शुमाली भारत का ज़्यादा गुंजान आबादी वाला इलाका, इसको हमने पिंक कलर से दिखाया है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, यहाँ पे जो भी अपनी रियासतें हैं सबसे ज़्यादा वहाँ पर गुंजान आबादी मौजूद है। इसके अलावा कन्याकुमारी, इसको हमने पर्पल कलर से दिखाया है, तो जहाँ पे कन्याकुमारी बिल्कुल नीचे में आ जाएंगे। उसके अलावा चल्का झील, आपको कलर का इस्तेमाल नहीं करना है, अलग अलग की निशानी दिखाकर आपको बताना है। तो चल्का झील देखिए आपको यहाँ पे
हमने निशान के ज़रिए आपको बता दिया है। अब हमारा रह गया सर्द सहरा। सर्द सहरा के लिए हमने हल्का ग्रीन कलर यूज़ किया है, जिसका जवाब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये सर्द सहरा वाला इलाका है। इस तरह से आप भारत के नक्शे में इसको बता सकते हैं। अलग इशारियाँ तैयार कीजिए, अलग अलग निशानदेही दिखाइए और उसकी तरह से इसको हल कीजिए। बी देखिए, ब्राज़ील के नक्शे का मुशाहिदा कीजिए और सवालात के जवाब लिखिए कोई 4। यहाँ आपको ब्राज़ील का नक्शा दिया गया है, उसके उस पर से आपको 5 सवालात पूछे गए हैं, जिनके जवाब आपको लिखना है। पहला है, ब्राज़ील का अहम दरिया कौन सा है? तो ब्राज़ील का अहम दरिया है अमेज़न। दूसरा है, ब्राज़ील के अहम जजीरे का नाम बताइए। ब्राज़ील का अहम जजीरा है मारा जजीरा। इसके बाद, उरुग्वे दरिया किस सिमत में बहता है? मगरिबी इलाके की सिमत में बहता है। सैन फ्रांसिस्को। चौथा क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को किस बहर में जाकर मिलता है? बहरे ओकियानुस में जाके मिलता है। उसी तरह से 5वां क्वेश्चन है, शुमाली बहरे ओकियानुस में मिलने वाले किसी एक दरिया का नाम लिखिए। तो अमेज़न दरिया आप लिख सकते हैं। अगला देखिए, जुग्राफियाई वजूहात लिखिए कोई 2। हिमालय के बुलंद इलाकों में नबातात की तादाद कम है। जवाब इस तरह से लिखते हैं कि हिमालय के बुलंद इलाकों में दर्जा हरारत बहुत ही कम होता है, कहीं कहीं तो दर्जा हरारत 0 से भी कम होता है। हिमालय के बुलंद इलाके में हर जगह बर्फ़ की तहें होती है। इंतहाई सर्द आबोहवा और बर्फ़ के तहों की वजह से हिमालय में नबातात की अफजाई बड़े पैमाने पर नहीं होती। मौसम गर्मा में हिमालय का दर्जा हरारत निस्बतन ज़्यादा होता है और बर्फ़ भी पिघलती है। चुनांचे मौसम गर्मा में हिमालय में मौसमी फूल पत्ते लगते हैं, लेकिन मौसम सरमा के आते ही ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हिमालय के बुलंद इलाकों में नबातात बहुत कम पाए जाते हैं। चौथा देखिए, शुमाली मशरक़ी मानसूनी हवाओं की वजह से भारत में बारिश होती है। जवाब इस तरह से लिखेंगे कि भारत में खुसूसन जुनूब मगरिबी मौसमी हवाओं की वजह से बारिश होती है। ये जुनूब मगरिबी मौसमी हवाएं भारत के जुनूब से भारत में दाखिल होती है और रफ्ता रफ्ता शुमाल की तरफ बढ़ती है। भारत की सरजमी पर बहने वाली ये जुनूबी मगरिबी मौसमी हवाएं हिमालय के शवालिक और हिमाचल के सिलसिलों से टकराकर वापस बहरे हिंद की तरफ पलटती है। शुमाल मशरिक की सिमत से बहरे हिंद की जानिब पलटने पर इन शुमाल मशरिकी मानसूनी हवाओं की वजह से भारत के जजीरे नुमा हिस्से पर मानसून की वापसी और बारिश होती है। इस तरह शुमाल मशरिकी मानसूनी हवाओं की वजह से भी भारत में बारिश होती है। अगला देखिए, दर्जे झैल आदाद व शुमार की मदद से सादा सुतूनी तरसीम बनाइए और झैल के सवालों के जवाब लिखिए। आपको एक तरसीम दी जाएंगी, उस पर आपको सुतूनी तरसीम बनानी है। एक तरफ आपको साल दिए गए हैं, भारत के औसत अरसे हयात, और यहाँ आपको एक तरफ आपको साल दिए गए हैं और दूसरी तरफ उम्र, और इस पर जो भी सवालात है उसके आपको जवाब देने हैं। तो पहला सवाल है, साल 1990 में औसत अरसा हयात कितना था? तो देखिए यहीं पे जवाब है, साल 1990 में औसत अरसा हयात 58 साल था। किन 2 दहाइयों में औसत अरसा हयात में यकसा इजाफा हुआ? तो देखिए 1990 और 2000 सन 2000 में औसत अरसा हयात में यकसा 4 साल का इजाफा हुआ, जब से 54 से 58 4 साल, 58 से 63। 2016 से 1990 तक औसत अरसा हयात में कितना इजाफा हुआ? 1990 से 2016 तक होना चाहिए। तो 1990 से 2016 तक कितना इजाफा हुआ? 9 साल का इजाफा हुआ। या आप इसे भी हल कर सकते हैं, बी को। तरसीम का मुताला कीजिए और दर्जे झैल सवालात के जवाब दीजिए। यहाँ पर आपको एक तरसीम दी गई है, अंदरूनी मुल्क मजमूई पैदावार का हिस्सा। ब्राज़ील की तिजारत को नुक्तों के ज़रिए जाहिर किया गया है, जबकि भारत की तिजारत को खत के ज़रिए दिखाया गया है। यहाँ आपको 2 खत दिए गए हैं, एक वाई महवर जो आपको फीसद दिखाता है और एक्स महवर जो आपको साल दिखाता है।
तो इसका आपको मुशाहिदा करके सवालात के जवाबात लिखने हैं। दी गई तरसीम की किस्म बताइए। तो इसकी किस्म है खत्ती तरसीम है। ये तरसीम किन अवामिल को ज़ाहिर कर रही है? तो देखिए तरसीम जो है अंदरूनी मुल्क मजमूई पैदावार के हिस्से को ज़ाहिर कर रही है। किस साल में मजमूई मुल्की पैदावार का फीसद यकसा है? 1990। तो देखिए 1990 में हम आते हैं। 1990 में भारत और ब्राज़ील दोनों का यकसा है। साल 2010 में भारत की कुल मजमूई मुल्की पैदावार जीडीपी कितना है? 2010 में तो देखिए 2010 में सबसे ज़्यादा यानी कि 50% है। साल 2000 में किस मुल्क का मजमूई मुल्की पैदावार और तिजारत में ज़्यादा है? तो सही जवाब यहाँ पर भारत है, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्राज़ील से भारत का ज़्यादा है। साल 2016 में भारत और ब्राज़ील की कुल मजमूई पैदावार में कितने फीसद का फ़र्क दिखाई देता है? 2016 में तो 15% का फ़र्क दिखाई देता है। इस तलबा अगर आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मौजूद है। वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से आप इसे ज्वाइन करके हासिल कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, लास्ट क्वेश्चन, मुफस्सल जवाब लिखिए कोई दो। भारत और ब्राज़ील में शहरकारी का तकाबली जायज़ा लीजिए। जवाब इस तरह से लिखेंगे, भारत और ब्राज़ील इन दोनों ममालिक में ब्राज़ील में शहरकारी ज़्यादा और भारत में शहरकारी कम नज़र आती है। 2011 के आदाद और शुमार के मुताबिक भारत में शहरकारी का तनासुब 31.2% था, जबकि 2010 के आदाद शुमार के मुताबिक ब्राज़ील में शहरकारी का तनासुब 84.6% था। 1961 से 2011 के 50 साल के अरसे तक के दौरान भारत की शहरी आबादी 18% से बढ़कर 31% हो गई। भारत की तरह 1960 से 2000 के 50 साल के अरसे के दौरान ब्राज़ील की शहर की आबादी 47% से बढ़कर 84% हो गई। भारत में 1961 से 2011 के अरसे में हर शहरी आबादी में इजाफे की शरह कम ज़्यादा रही है। ब्राज़ील में 1960 से 2010 के दरमियान हर दहाई में शहर की आबादी में मुसलसल इजाफा होता गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, भारत का तारीखी पस मंज़र बयान कीजिए। जवाब इस तरह से लिख सकते हैं कि भारत तकरीबन 1.5 सदी तक बरतानिया के ज़ेर इक़्तिदार रहा। 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। के बाद यानी 1947 से भारतीय यूनियन ने पार्लिमानी जमहूरी निज़ामी हुकूमत अपनाया। आज़ादी के बाद के इब्तदाई 20 सालों के दौरान हिंदुस्तान को 3 जंगें लड़नी पड़ी और मुत्तहिद रियासतों का सामना करना पड़ा। 5वां पॉइंट लिखेंगे, मुख्तलिफ किस्म के मसाइल के बावजूद भारत आज दुनिया का एक तरक्की पजीर मुल्क है। भारत आज एक अहम मंडी के तौर पर जाना जाता है। मुख्तलिफ मराहिल में की गई माशी इस्तिलाहात की वजह से भारत की माशी तरक्की में तेज़ी आई है। भारत की आबादी में फ़ाल अफराद नौजवानों का तनासुब बहुत ज़्यादा है, इसलिए भारत को एक नौजवान मुल्क कहा जाता है। उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।